नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू बैक माय चैनल लाइफ अचीव विद सरोज। आज की वीडियो में हम करेंगे अपने किचन को क्लीन। तो ये हमारा शाम का समय है, खाना खाने के बाद का। तो हमारा यहाँ पे खाना हो गया है और अब हम मैं आपको दिखाऊंगी कि खाना बनाते समय किस तरीके से ये गंदा हो जाता है मेरा काउंटर टॉप। तो अब इसे ही क्लीन करना है। ये मेरा शाम का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम होता है कि जो भी हमारा बच गया है फूड, हम उसे निकाल के फ्रिज में रख दें, क्योंकि अभी समर का समय है तो सब कुछ गंदा हो सकता है। ठंडी के समय में थोड़ा सा बाहर रखें भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन समर में अब पूरा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला काम वही करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो भी बर्तन काउंटर टॉप के ऊपर रखे हैं, जो भी गंदे हो गए थे, जिनका हमने यूज़ किया था खाना बनाते समय, या फिर दिन भर से जो छोटे छोटे बर्तन यहाँ पे जमा हो जाते हैं, उन सबको थोड़ा सा वॉश करके मैं बाहर वॉश एरिया में रख देती हूँ। क्योंकि बाहर मेरा वॉश एरिया है, जहाँ पे मेरी जो बर्तन धोने वाली मेड आती है और वो बर्तन को धो देती है सवेरे। तो मैं इतने सारे बर्तन शाम के समय में नहीं धोती, तो मैं उनको वॉश करके मैं बाहर में रख देती हूँ। और फिर चालू हो जाता है मेरा नेक्स्ट वाला काम, जो है काउंटर टॉप को क्लीन करना। तो बर्तन तो मेरे सब बाहर चले गए हैं, अब अच्छे तरीके से मैं करूँगी अपने काउंटर टॉप को क्लीन। तो सबसे पहला काम होता है, साइड का काउंटर टॉप मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ अपना जो कॉमन वॉश पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर, जो थोड़ा कम क्वालिटी का रहता है, जैसे हम निरमा वगैरह रहते हैं, उसे ही मैं यहाँ पे यूज़ कर देती हूँ। क्योंकि ये रोज़ का काम है तो उतना गंदा नहीं हो जाता है, थोड़ा सा भी हम अगर यूज़ कर लेते हैं तो ये क्लीन हो जाता है। तो सब उसी का यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना काउंटर टॉप को अच्छे से पानी से वॉश कर दूँगी। क्योंकि मुझे वो सिर्फ कपड़े से पोंछना अच्छा नहीं लगता है। मैं जब तक उसे अच्छे तरीके से पानी से वॉश ना करूँ तब तक वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उसे पहले पानी से पूरे अच्छे तरीके से वॉश कर देती हूँ। फिर मेरी जो स्टोव है, जो मेरी गैस है, फिर उसे भी अच्छे तरीके से पोंछना पड़ता है। अब उसे भी मैं पहले थोड़ा सा पानी से वॉश कर देती हूँ। उसके बर्नर जो होते हैं उसमें अगर वाटर ना चला जाए, तो इसलिए उसके ऊपर मैं 2 प्लेट्स रख देती हूँ ताकि उसमें पानी ना जाए। और फिर उसके बाद उसे भी उसी पाउडर से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इस तरीके से जब तक मैं पानी से उसे वॉश ना करूँ सब एरिया को, तब तक मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ साथ जो मैंने प्लांट्स रखे हैं उनको भी थोड़ा सा नहला देती हूँ, क्योंकि वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो अब मेरा वॉश करके हो गया है। अब मैं करूँगी उसे ड्राई, पोंछ लेती हूँ। तो फिर मैं उसे अच्छे से कौन से भी कॉटन के कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि गैस को गीला नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं उसे अच्छे तरीके से ड्राई कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने काउंटर टॉप भी धोया था, तो उसे भी मैं पोंछ लेती हूँ। अब तो ये हो गया मेरा काउंटर टॉप क्लीन। अब बारी आती है उसके बाद ऐसे लगता है कि हम कुछ भी बनाते हैं तो नीचे थोड़ा सा गिर जाता है, या फिर बच्चे हैं तो हाथ लगाकर हम खींचते हैं, लगाते हैं ट्रॉलीज, तो वो भी गंदी हो जाती है दिन भर से। तो ऐसे लगता है कि उसे भी थोड़ा सा क्लीन कर दो। अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ उसे डेली करते रहेंगे तो वो कभी भी हमारा किचन गंदा नहीं दिखेगा। अगर एक साथ करना चाहे तो फिर वो बहुत सारा काम स्टोर हो जाता है और फिर वो दिखने के लिए भी गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद उसे भी क्लीन कर देती हूँ। अगर हम रोज़ उसे क्लीन करते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ थोड़ा सा जो कॉटन का फैब्रिक कपड़ा है उसे थोड़ा सा गीला कर दो और उसी से वो सब कुछ निकल जाता है और इजी वे में क्लीन हो जाता है। अगर हम डेली रोज़ हम ये रूटीन बनाएं तो हमारा कोई भी किचन गंदा नहीं हो सकता है। हम इसे आसानी से क्लीन कर पाते हैं। तो
साथ साथ में ही मैं क्लीन कर देती हूँ जो चीज़ें हम हमेशा मतलब डेली में यूज़ करते हैं, हमेशा हम हाथ में लेते हैं, उसका यूज़ करना पड़ता है किचन में, उन चीज़ों के ऊपर भी एक हाथ लगा देती हूँ ताकि वो भी क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से जो हमारे हाथ में आता है उनको थोड़ा सा मतलब क्लीन कर दो तो अपना काम स्टोर नहीं होता है और किचन भी हमारा क्लीन हो जाता है और साफ़ सुथरा दिखता है। तो इस तरीके से मैंने ये भी सब धो लिया है और अब थोड़ा सा वॉश कर दूंगी टाइल्स को, जो लगे हुए हैं उसको भी थोड़ा सा वॉश कर दीजिए। अगर आप ऐसे हमेशा करेंगे तो हमारा किचन कभी भी मतलब गंदा नहीं दिखेगा। सवेरे उठने के बाद आप हमेशा उसे फ्रेश ही फील करोगे। तो यहाँ पे मैंने अब मेरा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, मेरे ट्रॉलीज़ भी क्लीन हो गई है। अब जो बर्तन रखे हुए थे उसे लगा दूंगी, सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन पूरे अच्छे तरीके से लगा दूंगी। तो अब बर्तन तो लगाकर हो चुके हैं। अब हम जो मतलब डेली मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई तो मेरी सवेरे आती है तो तब तक तो मैं ये सब नहीं रख सकती हूँ। तो हमेशा जो यूज़ करते हैं जैसे ग्लास हो गया या फिर ग्लास, हमारा जो भी बर्तन हमें हमेशा यूज़ करने पड़ते हैं, जिसका काम पड़ता है, तो वो बर्तन मैं खुद ही अपने बेसिन में क्लीन कर देती हूँ। ग्लासेस वगैरह तो इतने रहते हैं मेरे घर में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो सिर्फ ग्लास निकाल के रख देते हैं और फिर पूरे मतलब दिन भर में पूरे ग्लासेस मेरे बाहर आ जाते हैं। तो जैसे रोटी सेकने का हमारा चिमटा हो गया या फिर तवा हो गया, ये तो हमारी डेली वाली चीज़ें होती है, तो इनको मैं बाहर नहीं रखती हूँ, इनको मैं खुद ही यहाँ पे वॉश कर देती हूँ ताकि वो हमारे काम में आ जाए। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मैं इनको भी वॉश कर दूंगी और ये मेरा वॉश करने का, क्लीन करने का भी काम, बर्तन धोने का भी काम यहाँ पे मेरा हो गया। बर्तन धोने के लिए हम सिंपल सा रेगुलर जो विम बार का साबुन यूज़ करते हैं, जो डिटर्जेंट मतलब जो सोप यूज़ करते हैं, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो अब मेरे बर्तन भी हो गए और मेरा काउंटर टॉप भी मतलब हो गया था। अब बारी आती है बेसिंग एरिया की, क्योंकि उसे अभी क्लीन करना बाकी था। तो उसके पहले जो गैस के ऊपर के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद बेसिंग एरिया को क्लीन करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम होता है बेसिंग का और बेसिंग को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिंग को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बेसिंग के साथ साथ उसके ऊपर जो नल वगैरह लगे रहते हैं हमारे, उसे भी मैं क्लीन करते जाती हूँ, क्योंकि हमें मतलब दिन भर उसे ही हाथ लगाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ कर लिया तो हाथ धोने के लिए चालू बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे दो नल है, एक हमारा बाहर के पानी का नल है और एक हमारा मतलब जो पानी हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वगैरह, उसके लिए हमने सेपरेट से टैंक लगाया है और जो फ़िल्टर से भी कनेक्टेड है, वाटर फ़िल्टर से। तो इस तरीके से दो नल लगे हुए हैं, तो दोनों को हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो दोनों को भी मैं वॉश करते जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उनको भी यहाँ पे वॉश कर दिया है। अब मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, ट्रॉलीज़ भी क्लीन हो गई है। मैंने मतलब यहाँ पे बेसिंग एरिया को भी यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है। बेसिंग एरिया वगैरह क्लीन करने तक मैंने जो बर्तन वॉश किए थे वो भी मेरे सूख गए हैं। उन्हें थोड़ा सा पोंछ के मैं यहाँ पे उन्हें भी लगा दूँगी। और मेरा मतलब जो बर्तन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करती हूँ, जो उनको सब मैं बाहर जाके रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर सवेरे काम आते हैं और हमारा किचन काउंटर टॉप भी खाली हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा ये वॉश हो गया है और आप इसे देख सकते हो कि पहले कैसा था
और अब ये कैसा हो गया है, किस तरीके से मैंने इसे अच्छे तरीके से मतलब क्लीन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे बर्नर पे जो 2 प्लेट्स रखी थी उन्हें भी निकाल के रख दूँगी। उनका काम भी हो गया है और ब्रैकेट्स भी यहाँ पे लगा दूँगी और ये मेरी चमचमाती हुई गैस भी रेडी हो गई है। अब मेरा बेसिन भी देखिए, नल भी कितने चमचमा रहे हैं, सब कुछ मेरा क्लीन यहाँ पे हो गया है। कुछ बातें ऐसे होती है ना कि अगर हम थोड़ा सा मतलब चाहे तो उसको मतलब मन में। अब यहाँ पे जो मैंने वॉश करने के लिए फैब्रिक यूज़ किए थे वो मैं बाहर धोने के लिए डाल दूँगी। तो कैसे होता है ना कि हम थोड़ा सा अगर आलस करते हैं कि नहीं सवेरे करेंगे तो हमारा मतलब वो काम बढ़ ही जाता है, तब के तब अगर हम कर देते हैं ना तो काम करने की खुशी भी मिलती है और हमारा जो क्लीन मतलब किचन जो क्लीन रहता है तो वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। और जब हम सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले हम किचन में ही आते हैं, क्योंकि हमारा सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि किचन को संभालना। और किचन में जब हम एंट्री करते हैं और वो गंदा किचन दिखता है तो हमारा दिन भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए किचन को जैसे हम एंट्री करते हैं और हमारा किचन हमें क्लीन दिखाई देता है तो बहुत ही मतलब हमें खुशी मिलती है कि कितना अच्छा लगता है, खुद को हम फ्रेश फील कर पाते हैं। तो अब साइड में मैंने लगाया है एक टेबल। ये वैसा मेरा डाइनिंग टेबल है लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो मैं इसे यहाँ पे साइड में यूज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी गंदा हो जाता है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा जो है सानू, वो कुछ भी लाके वहीं पे रख देता है, क्योंकि उसका हाथ वहीं तक जाता है तो वो कुछ भी चीज़ें लाता है और उसी पे रख देता है। तो मैंने उसे भी यहाँ पे क्लीन कर दिया है और उसके नीचे मैं रखती हूँ अनियन, पोटैटो, इनको एक बास्केट में रख देती हूँ। अब तो किचन क्लीन हो गया है। अब लगाऊंगी उसे एक झाड़ू, क्योंकि अब सब कुछ होने के बाद झाड़ू लगाना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी उसे झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद उसे लगा दूंगी एक पोछा, क्योंकि पोछा लगाने के बिना मतलब जब तक हम इसे पोछा नहीं लगाएंगे वो नीचे का फ्लोर क्लीन नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू और उसके बाद लगा देती हूँ पोछा। तो यहाँ पे हो गया है मेरा किचन क्लीन। और यही मेरे मतलब रोज़ का रूटीन है। ये मेरा शाम के समय का खाना खाने के बाद का मेरा ये जो रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पोछा भी यहाँ पे लग गया है, किचन काउंटर भी मेरा क्लीन हो गया है। अब बारी आती है कुछ मतलब का चीज़ों की जो कि हमें रात के समय में ही करके रखना पड़ता है। जैसे कि हमने काउंटर टॉप पे एक छोटा सा मटका रखा हुआ है जो मिट्टी का बना हुआ है। इतने जल्दी हम पानी फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो दिन भर तो ये मटका खाली हो जाता है। तो रात के समय में सब होने के बाद मैं इसे पानी से, फिल्टर के पानी से भर देती हूँ, ताकि वो रात भर पानी ठंडा हो जाता है और सवेरे सवेरे हमें ठंडा पानी पीने के लिए मिलता है। तो ये मेरा रात का रोज़ का काम है। फिर उसके बाद मतलब कुछ भी हमें अगर ये मेरी एक रोटी बच गई थी तो इसे मैं सुबह गाय को खिला दूँगी। फिर उसके बाद हमें अगर सवेरे के नाश्ते के लिए कुछ डालना है, कुछ भिगो कर रखना है, तो वो भी हमें मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे चने की दाल भिगो के मतलब रखना चाहती हूँ, क्योंकि सवेरे मुझे बनानी है चटनी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दाल भिगाने डाल दूँगी। अब हाँ, हमारी जो 1-2 चीज़ें बाहर रह जाती है जिसे हम फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं, तो उसे रखने के बाद उसके आजू बाजू में आप लक्ष्मण रेखा ज़रूर मार दीजिए, क्योंकि अभी समर चालू हो गया है तो छोटी मोटी चींटियाँ भी लग जाती है। तो उसके कारण मैं यहाँ पे ऐसे चीज़ों को लक्ष्मण रेखा लगा कर रख देती हूँ। ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और सबसे बड़ा काम होता है मेरा जो बेसिन है उसके ऊपर एक प्लेट ढक के रख देना है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि यहाँ पे छोटे से कीड़े आ ना जाए, इसलिए मैं रोज़ यहाँ पे ये। और हाँ, रात को सोते समय गैस सिलेंडर का नॉक बंद करना मत भूलिएगा। तो ये था मेरा रात का रूटीन। आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।